सवाल उन्होंने उठाया है कि आपके यहाँ तो होती नहीं है प्रक्रिया, हमने तो प्रक्रिया करके भी दिखा दी है। और महिला और ओबीसी एससी, प्लीज उसका उत्तर ले लीजिए सुधांशु सर। मैं देखिए सुधांशु जी, देखिए हम इनको जवाब दे देते हैं। पहले तो मैं राधिका जी की एक बात का जवाब देना मेरे पिछले वक्तव्य में रह गया था। इन्होंने नड्डा जी की बात कही, शायद हमारे मित्र तहसीन पूनावाला जी और राधिका जी को पता नहीं होगा, नड्डा जी क्रमशः राजनीति में एक एक स्टेप चढ़ते हुए आए हैं। पहले वो वहां पर पदाधिकारी रहे, हिमाचल में, प्रदेश में युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे, विधायक रहे, फिर मंत्री रहे, फिर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। कब? 25 साल पहले नेता, बहुत ही युवा नेता प्रतिपक्ष रहे। फिर केंद्र की, फिर उसके बाद मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री 2007-8 में। उसके बाद केंद्र में महामंत्री बने, उसके बाद मुख्य प्रवक्ता बने, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य बने, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी बने। तब बने। अगर मैं पूछूं कि राहुल गांधी जी 2004 से पहले क्या थे जो एकदम से बने थे? राजीव गांधी जी 84 में प्रधानमंत्री बनने से मात्र 2 साल पहले बने थे। और हमारे दोनों कांग्रेस के जो हमारे विरोधी पक्ष से बैठे हुए हैं, एक गांधी परिवार के व्यक्ति का नाम बताएं जो चुनकर प्रधानमंत्री बना हो पहली बार। सब कृपा से प्रधानमंत्री बने थे। और जहां तक आप मान्यवर तहसीन जी, आप आरएसएस की बात करते हैं, तो यहीं पर तो कमी हो जाती है असली हिंदू और थोड़ा जो मॉडिफाइड हिंदू वाले में। आरएसएस के लोग प्रचारक होते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं। जो परिवार त्याग कर समाज के लिए आते, उन्हें भारतीय परंपरा में परिव्राजक कहा जाता है। जब परिवार ही छोड़ दिया, विवाह ही नहीं किया, समाज नहीं रहा, तो कहा जाता है जात बिरादरी, इसका विषय समाप्त हो जाता है। कहा गया जात न पूछो साधु की, राधिका जी लीजिए ये ज्ञान, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते का हैं, धरी रहे लेकिन ये जो क्रम है, ये जो प्रक्रिया है, होता है कि ये कांग्रेस में फॉलो नहीं होती है। धर्म बदल गई, जात बदल गई। मैं जवाब ले लूंगा राधिका जी से। अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में। मतलब फिरोज गांधी साहब इलाहाबाद की पारसी सिमेट्री में उनकी वो है, और जनेऊधारी है। जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। राधिका जी जवाब दे दीजिए इस बात का जो आरोप लगाए हैं सुधांशु जी ने। सुधांशु जी मुझे भी मौका दे दीजिए। जी जी जी, अब सुधांशु जी के एक एक करके सारी बातों का मैं जवाब फटाफट दे देती हूँ। सुधांशु जी ने कहा कि मैं ये बताऊं कि आज तक कौन सा गांधी परिवार का सदस्य अध्यक्ष चुना गया। सुधांशु जी, आपकी हिस्ट्री, आपकी नॉलेज ऐसी हो गई है, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि आपने इतना बड़ा ब्लूपर कर दिया। यहीं पे संबित पात्रा, अरे नहीं सुनिए, मैंने कहा कौन सा व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री चुना गया, ऐसा कह दिया। नहीं, अगर आप नहीं सुन पाई हो तो बस एक बात क्लैरिफाई कर रहा हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, अगर आप नहीं सुन पाई तो क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आपने पहली बार कौन सा गांधी परिवार का व्यक्ति चुन के प्रधानमंत्री? सोनिया जी चुनाव लड़के आई थी। मैंने प्रधानमंत्री का आप सुन नहीं पाई होंगी। सोनिया जी चुन के आई थी। गांधी परिवार में बगैर प्रधानमंत्री बने अध्यक्ष सिर्फ राहुल और सोनिया रहे, बाकी सब तो प्रधानमंत्री रह के अध्यक्ष रहे थे। राहुल मैंने गांधी प्रधानमंत्री का बने अध्यक्ष, ये भी बता देते हो। उन्होंने पर्चा भरा, किसी ने उनके खिलाफ नॉमिनेशन नहीं भरा, वो चुन के आ गए। यही तो चुनाव भी हुआ ना। अगर कोई सामने पर्चा ही नहीं भरेगा तो बिना किसी विरोध के आए, आज यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। मैं फिर कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता था कि राहुल गांधी जी वापस से कमान संभाले और वापस से अध्यक्ष बने। ये उनकी चॉइस थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। जैसा आपने पहले बोला कि कांग्रेस को फाइनली रियलाइज हो गया, ये हो गया, ये प्लीज उल्टी बातें मत बोलिए। मैं फिर दोहराऊंगी, और ये पहले से, और ये आप भी जानते हैं और हर चैनल भी जानता है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और नेता, छोटा हो या बड़ा, सब चाहते थे राहुल गांधी जी वापस से कमान संभाले। और हमने उनके सामने कई बार दरख्वास्त भी करी कि आप संभालिए, हम आपके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। वो उनका चॉइस था, क्योंकि हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम खुद तय करते हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं, और उसके बाद सामने अगर कोई लड़ता है तो इलेक्शन होता है, नहीं लड़ता है तो बिना विरोध के चुने जाते हैं। और अगर इलेक्शन जैसे अभी हुआ, मैं फिर बोलूंगी, मैंने नड्डा साहब की काबिलियत पे, नड्डा साहब का क्या वो रहा है अभी तक का कि यहाँ रहे वहां रहे, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने तो एक सिंपल सा सवाल पूछा, उनको कितनी वोट मिली, कैसे मिली, जो दोबारा डिसाइड करे गए वो कैसे हुआ, आप प्रक्रिया बता दीजिए, कहां कहां वोट मिली। हमने तो बकायदा प्रेस वार्ता करके पूरी मीडिया के सामने रख दिया, जी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इतनी वोट मिली, शशि थरूर को इतनी वोट मिली, हमारे हर प्रदेश में इतनी वोट थी। राधिका जी, एक और सवाल जो खड़ा हो गया, चूंकि आपने जिक्र किया कि हमने मीडिया के सामने सब रखा, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके चैनल पे क्लियर कर दूं
प्राची जी, जो बहुत जरूरी है बताना। यहाँ पे बार बार सवाल हो रहा है रबर स्टैंप, रबर स्टैंप। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का क्या महत्व होता है, ये स्वयं आज राहुल जी ने अपनी प्रेस वार्ता में बता दिया कि मेरा क्या रोल होगा पार्टी में, वो हमारे कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी तय करेंगे। क्या ये सबने सुना राधिका जी? एक और बात जो सबने सुनी, एक सेकंड उस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए राधिका जी, हिम्मत है उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। एक जो रोल होगा या मोदी जी का राधिका जी, एक सेकंड हिम्मत है, एक सेकंड। जो दूसरे कैंडिडेट थे शशि थरूर, उनके खेमे से खबर निकलकर सामने आई कि जो प्रक्रिया थी ये पक्षपात इसमें हो गया। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया कि वहां पर जो बैलेट बॉक्स थे उनके साथ छेड़खानी हो गई और जो लोग यूपी में मौजूद नहीं थे उनकी भी वोट कास्ट हो गई। इस प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए शशि थरूर जी के खेमे ने। जी, इसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहली बात, उन्होंने अपनी, देखिए कहीं पे भी चुनाव होता है, हर जगह होता है। जब हम भी चुनाव लड़ते हैं, मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, कई जगह हुआ था जहां पे मुझे ऐसा लगा था कि शायद कुछ गलती हुई है या गड़बड़ी हुई है, तो मैंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी। उनको अगर ऐसा लगा है, मुझे नहीं पता वैसा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये एक पार्टी का व्यक्तित्व है, एक इंसान, एक जो चुनाव लड़े, ये उनका व्यक्तित्व है कि उनका कहना है और उनका मानना है कि ये हुआ है। उन्होंने अपनी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को दे दी है। हमारी पार्टी के मधुसूदन मिस्त्री साहब के पास वो कंप्लेंट जा चुकी है। हमारा चुनाव आयोग उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा। अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं आपको बकायदा कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते ऑफिशियली ये बात कर रही हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जो लोग ऐसा करे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये ओपन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और कहीं पर भी अगर इस चीज का उल्लंघन हुआ है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और वो प्रक्रिया आगे फॉलो करी जाएगी कि क्या एक्शन लिया जाएगा। सुधांशु जी, डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से आज किया जा रहा है। मैं आ रही हूं तहसीन जी आपके पास। डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक ये पार्टी है, ये बार बार बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही। राधिका जी, एक सेकंड मैं रिएक्शन ले लूं आप जरा सुधांशु जी से। इनकी पार्टी की डेमोक्रेसी जरा इनसे जान लें। एक सेकंड रुक जाइए राधिका जी। बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमने तो 2 कैंडिडेट्स खड़े भी किए, बकायदा वोटिंग हुई, बकायदा हमने सबको बताया कि किसको कितने वोट मिले। आपने कब बताया जब आपके अध्यक्ष को चुना गया, कितने वोट उनको मिले? राधिका जी का सवाल आपसे। देखिए राधिका जी ने अभी क्या बताया कि राहुल गांधी कैसे चुने गए, क्योंकि किसी ने नामांकन नहीं किया। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता चाहता था कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, यही कहा ना। अब मैं यही बताता हूं, इनका हर कार्यकर्ता चाहता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, मगर देश का जन जन नहीं चाहता था, तो 52 सीटों पे धड़ाम से गिरे। और तो और जो उनकी खानदानी जागीर थी वहां अमेठी का मतदाता भी नहीं चाहता था। हमारे यहां जब नड्डा जी अध्यक्ष बने तो हर कार्यकर्ता चाहता था नड्डा जी अध्यक्ष बने, और क्यों चाहता था वो बताना चाहता हूं राधिका जी। क्योंकि महामंत्री के रूप में वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, जहां सपा बसपा के गठबंधन को जो अजेय माना जा रहा था, उत्तर प्रदेश में 63 सीटें लेके आए। अब आइए, अमित शाह जी को उससे पहले अध्यक्ष बने, हर कार्यकर्ता चाहता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां 10 सीटें थी पिछले 2 विधान लोकसभा चुनावों से, वहां हम 73 सीट लेके आए मोदी जी के नेतृत्व में। उन्होंने जो कुशलता से काम किया इसलिए चाहता था। उससे पहले हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी रहे, उससे पहले गडकरी जी रहे, उससे पहले राजनाथ जी रहे, उससे पहले आडवाणी जी रहे, उससे पहले वेंकैया जी रहे, उससे पहले जेना कृष्णमूर्ति, उससे पहले बंगारू लक्ष्मण, उससे पहले कुशाभाऊ ठाकरे। हमारे कार्यकर्ता भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न वर्गों से चुनकर भेजते हैं। सबके साथ एक नहीं होता, एक ही परिवार के खिलाफ कोई नामांकन नहीं भरता है। और बाकी में जो परिवार कहता है उसके लिए, जैसे वो होता ना कई बार फिक्स्ड मैच होता है, उस ढंग का होता है। कोई ऐसी बात नहीं, आपका अंदरूनी मामला है, आप जिसको चाहे बनाइए, हमें कोई आपत्ति की बात नहीं। पर यह देख लीजिए कि बनाने वाले में आपका जो कार्यकर्ता चाहता है वो जनता की चाह के साथ मैच खाता है या नहीं। हमारा कार्यकर्ता जिसको चाहता है, जनता की चाह से मैच खाता है। हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, देश की जनता के हर सर्वेक्षण में 2007 के बाद मोदी जी आगे थे और वो प्रधानमंत्री बने। हमने अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया, हर सर्वेक्षण में 90 के दशक में अटल जी आगे थे और अटल जी प्रधानमंत्री बने। आपके यहां जो हर सर्वेक्षण में पीछे होता है, अचानक वो उभर कर कहां से आ जाता है, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।